पहले मैं भी ना पैसों की तंगी को लेकर इतना ज़्यादा दुखी थी, इतना ज़्यादा दुखी थी, मतलब पैसे आते महीने में और कहाँ चले जाते मुझे खुद भी नहीं पता चलता था। मतलब पता ही नहीं चलता था भाई कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आने का तो पता था कि भाई 1 तारीख को सैलरी आएगी, 5 तारीख को आएगी, 6 तारीख को आएगी, लेकिन चले कहाँ जाते थे ये तो पता ही नहीं चलता था। तो इस तंगी को कैसे मैंने दूर किया, आज मैं आपको घर में सुख शांति और साथ ही साथ धन नहीं टिकता है, रुपए पैसा नहीं टिकता है, क्यों नहीं टिकता है, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो अच्छा लगे, ये जो बातें मैं आपको बताऊँगी ये बातें मैंने अपने अनुभव से ही सीखी हैं, अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं, अपनी कुछ आदतों से सीखी हैं। और उन आदतों को जब से मैंने चेंज किया तब से मेरे घर में भी पैसों की जो तंगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो है वो हेल्पफुल लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब मस्त होंगे अपने जीवन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज दिन है शुक्रवार का। और जैसा कि आपको पता है मैं वैभव लक्ष्मी व्रत जो था मैं शुक्रवार को करती थी। तो मैं शुक्रवार को अब व्रत तो नहीं करती हूँ लेकिन मैं पूजा करती हूँ। तो आज शुक्रवार था इसीलिए मैं अपना स्कूल से आने का बाद का वीडियो शूट कर रही हूँ। तो स्कूल से आते ही ना मैं यहाँ पे लग गई हूँ। पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। और जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, शुक्रवार का जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उसका जो पूजन रहता है वो शाम को ही पूजा की जाती है। तो उस वजह से मैं शाम को तैयारी करने लगी हूँ। और पोछा तो सुबह सारे काम हुए थे लेकिन दोबारा से मैं सारे कामों को कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखिए पूजा पाठ का कोई से व्रत का हुआ कोई सा भी काम हुआ उसमें भाई साफ़ सफाई बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो सबसे पहले हम पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। अब मैं दोबारा से पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि भाई 2 बार पोछा पूरे घर में किसने क्या खाया क्या नहीं खाया इतना पूरा कुछ फैल जाता है। तो इस तरीके से मैं पोछा लगा दूंगी। अब बात आती है भाई पैसा टिकता नहीं है। बहुत सारी बहनों के सवाल रहते हैं कि भाई पैसे तो आते हैं घर में लेकिन टिकते नहीं हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई पैसा टिकने लगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी, कुछ मैं आपको ऐसा भी बताऊंगी जो हमारी दादी नानी पूर्वज हैं वो लोग हमको बताते थे कि भाई कुछ अपने जो कार्य होते हैं उनमें भी हमको परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति सुख शांति और बरकत होती है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग उसको अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो भाई सारी चीज़ों को तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ों को मैं भी मानती हूँ। तो कौन सी ऐसी चीज़ों को मैं मानती हूँ, सबसे पहले हम उन आदतों के बारे में कहते हैं जो एक पढ़ी लिखी हो गई या जो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब एक जो हाउस वाइफ है वो इन आदतों को अगर अपनाती है तो उसका जो पैसों को लेकर जो तंगी होती है वो कभी भी नहीं होगी। उसको भी पता चलेगा भाई पैसे कहाँ आए हमारे कहाँ चले गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने कई वीडियो में बताया है फिर भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको आपको एक बजट तैयार करना है। बजट तैयार करना है, आपको ये मालूम तो होना ही चाहिए कि हमारी मंथली में कितना खर्च होता है। एक योजना जब तक आप नहीं बनाएंगे, एक बजट आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके महीने में कितने रुपए खर्च होते हैं और आप कितने पैसे बचा पाते हैं। तो इस सब की जानकारी के लिए आपको पहले बजट तैयार करना होगा। बजट में जैसे किराया, दूध का, बिजली का बिल, राशन, सब्जी का और आपकी स्कूल की फ़ीस, किराया, मोबाइल रिचार्ज, ये सब आप नोट करेंगे। हर एक चीज़ को आप नोट करेंगे और हर एक चीज़ को आप लिखेंगे कि इस मंथ आपने कितनी चीज़ कहाँ पे कितना पैसा किस चीज़ के ऊपर खर्च किया। जैसे कि मकान का किराया है वो हर बार हमारा उतना ही रहता है, बिजली का बिल कभी ऊपर नीचे हो जाता है, सब्जी भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। सिर्फ मोबाइल का किराया, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, रिचार्ज फ़ीस, ये हमारी एकल बराबर रहती है और सब में हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। किसी मंथ में हमारे कम पैसे खर्च होते हैं तो किसी मंथ में हमारे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप नोट करेंगे तो महीने के लास्ट में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको देखकर
कि कहाँ पर हमने अपना फ़िज़ूल खर्च किया था और किस चीज़ में हमारा पैसा है वो ज़्यादा खर्च हुआ। अगर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो हम उसको कंट्रोल करके उस पैसे को बचा सकते हैं। तो सबसे बजट तैयार करने का फ़ायदा यही होता है, अगर आप बजट तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ायदा यही मिलेगा, आप पूरे महीने का ये आप एक डाटा है वो आपके पास हो जाएगा, आप उसके अनुसार अगले महीने में सेविंग कर सकते हैं। दूसरी आदत क्या होती है, देखिए सबसे पहले आपने बजट तैयार किया, दूसरी आदत जब भी आप सैलरी आए, सैलरी के आते ही आपको क्या करना है, सैलरी के आते ही आप अपना जितना आप बचा सकते हैं, आप 40% बचा सकते हैं तो उसको आपको अलग रख देना है। कोशिश आपको मैं आपको सलाह यही दूँगी, अगर आप महीने के 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो कम से कम 50% आपको पैसे हर हालत में बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 50% अगर आपसे नहीं बच रहे हैं तो आप 30% बचाइए, 30% नहीं बच रहे हैं तो आपको हर हालत में कैसे भी करके 20% तो हर हालत में बचा ही लेने चाहिए। अब बात आती है जिनकी कम सैलरी है, 10,000 है, 8,000 है, खर्चा उनका ज़्यादा है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, किराया भी ज़्यादा है, तो कम से कम वो 10% तो ज़रूर बचाएं और 90% में वो कोशिश करें अपने घर को चलाने की। बजट इस तरीके का उनको तैयार करना है कि 90% में उनके घर के खर्चे हैं वो आराम से हो सकें, उनको महीने के लास्ट में ना तो तंगी हो और ना ही उनको कर्ज़ या कुछ भी लेना पड़े। देखिए नोट करने से हर चीज़ ये होता है कि हम अपने पैसों को ही सेविंग कर सकते हैं, और अगर आप नोट तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि जैसे किसी मंथ में ये होता है कि हम ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाते हैं, जैसे अभी होली का त्यौहार हुआ था तो उसकी वजह से वैसे मेरा 40% बचाने का जो टारगेट है वो टास्क रहता है, लेकिन इस बार मैं 40% नहीं बचाई थी, फिर भी मैंने 20% पैसे थे वो हर हालत में बचाए थे। कुछ खर्चे जो हमारे ऐसे हैं जिनको हम अगले मंथ कर सकते हैं या जिनको हम टाल सकते हैं, जैसे कपड़े लेने का काम हो गया, या देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें हर महीने करने ही पड़ते हैं, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस और साथ ही साथ दूध का रुपया, ये सारा कुछ हमको हर मंथ देना ही पड़ता है और मेरे हिसाब से हर महीने ही देने चाहिए, क्योंकि फिर हम एक महीने का अगर रोक लेते हैं तो अगले महीने हमारा बजट बिगड़ जाता है, हमें ज़्यादा अमाउंट एक साथ देना पड़ता है, तो उस स्थिति में हमारा जो बजट है वो पूरी तरीके से डगमगा जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए, हर सबका हिसाब है वो हर महीने 2 महीने करें। मेरा तो यही रहता है भाई, चाहे किसके कितने भी बनते हों, लेकिन मैं महीने के महीने ही पैसे दे देती हूँ, कभी भी पैसों को इकट्ठा नहीं करती हूँ। जैसे गैस सिलेंडर का रहेगा तो मेरा जो गैस सिलेंडर है वो तीसरे महीने भराया जाता है, और मेरे बच्चे की जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस तो ट्यूशन नहीं पड़ती है, स्कूल फ़ीस का जो रहता है तो वो हम 3 महीने में करते हैं, मतलब 3 महीने की फ़ीस हम एक साथ जमा करते हैं। तो इस तरीके से 2 महीने हमको पूरे मिल जाते हैं, जिस महीने में हम थोड़ी बहुत सेविंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा बजट बनाने का तरीका है और कुछ घर चलाने का मेरा तरीका है। अगला मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको ना एक सब्ज़ी क्या-क्या बननी है ये भी आपको मेन्यू तैयार कर लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर में हमेशा मेन्यू बना रहेगा तो आपको ये भी चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं रहेगी कि कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, आज सुबह क्या बनेगा। आपका मेन्यू तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जियां भी खरीदेंगे, जिससे आपकी कोई फालतू सब्जी भी नहीं आएगी, और इस तरीके से आप है अपना मेंटेन बना के रख सकते हैं। देखिए आपको गैस बचाने के लिए भी ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें जैसे प्रेशर कुकर घर में है, उसके सहायता से अगर हम खाना पकाते हैं तो काफ़ी गैस की बचत है वो कर लेते हैं। देखिए हम एक बात और, सब्ज़ी से भी पैसे आप बचा सकते हैं। सब्ज़ी से पैसे आप कैसे बचाएंगे, जब आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो सब्ज़ी वाला जो आपको खुले रुपए वापस करता है, जैसे आपने कहीं पर सब्ज़ी है वो 15 रुपए किलो है और आपने आगे चलकर वही सब्ज़ी 12 रुपए किलो ले ली, तो आप उसमें से जो भी पैसे बचते हैं आप उसको एक गुल्लक 10 रुपए की ले लीजिए और उसमें आकर डालिए, तो आपके वो छोटे छोटे पैसे हैं। जैसे आपने कहीं पे किराया दिया तो ऑटो वालों ने आपको पैसे वापस किए, या कहीं बहुत सारी जगह से खुले पैसे, हमको छुट्टे पैसे वापस मिलते हैं ना, तो उनको आप एक गुल्लक में डाल सकते हैं। अब आती है देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कुछ आदतों की जिनकी वजह से आप बचत कर सकते हैं
और देखिए छोटी छोटी सेविंग आप करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। पैसों की तंगी बस यही होती है, या तो हमारी इनकम कम होती है या हमको उसको खर्च करने का तरीका ही नहीं पता होता है। हम लिखते नहीं हैं, किसी चीज़ को नोट नहीं करते हैं और बस खर्च कर जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और पैसों की तंगी है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सब नहीं करना है, और कुछ आदतें ये आपको धीरे धीरे, शुरुआत में ये आदतें आपको मुश्किल लगेंगी, उसके बाद ये आदतें आपको इजी लगने आज लगेंगी। है शुक्रवार और शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी 5 नहीं बजे हैं। तो अभी आज मैंने पहनी है साड़ी, और आप लोग बताना कैसी लग रही है। और बस ये सिंपल ही है और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस कभी कभी तैयार आज मन किया कि हाँ साड़ी पहन लें। आप लोग अच्छा लगता है वीडियो में थोड़ा खुद को तैयार कर लो। काफ़ी दिन से तो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज खुद के लिए थोड़ा सा तैयार करते हैं। तो अभी मैं करूँगी पूजा, और जैसा कि आज शुक्रवार है और वैभव लक्ष्मी का व्रत मैं रखती थी, तो अभी तो मैं शुक्रवार को कर देती हूँ, तो इस बार शुक्रवार को मैं व्रत कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने और साड़ी पहनी है। और आप सब बताना कमेंट में साड़ी कैसी लग रही है। और आप सभी इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ आप मुझसे जुड़े रहना, क्योंकि आपको जैसा मेरे पास ना आपसे अच्छा दोस्त कोई है नहीं। तो प्लीज़ इस दोस्ती को हम निभाएंगे, और इस दोस्ती को आपके साथ के बिना नहीं निभाया जा सकता। सो प्लीज़। तो ये सब तो उन बजट के बारे में कुछ बातें थीं जो आप बजट तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बातें मैंने ही आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो में मैं ये सब बातों को शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं जो हमारे पूर्वज लोग हैं, पूर्वज की दादी हैं, नानी हैं, उनकी जो बातें थी वो कहीं न कहीं इन सारी बातों में विश्वास करती थीं, और मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि इन सारी बातों में हमें भी यकीन करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति और धन की बरकत होती है। जैसे सबसे पहला मैं आपके लिए बताऊँ, मेरी जो दादी थी और मेरी नानी भी ये ऐसा ही करती थी। तो वो कभी भी आटा और चावल की बाल्टी में अनाज के जो बर्तन होते हैं उनको पूरी तरीके से खाली नहीं होने देती थी। वो कहती थी कि पूरी तरीके से हमें अनाज का भंडार है वो खाली नहीं करना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती हैं और घर में अन्न की कमी हो जाती है। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, खाना हमेशा नीचे बैठकर ही खाना चाहिए, खाना को कभी भी बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए, ये भी माना जाता है। और मैं आपको बताऊं आज के समय में मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, जिससे मेरे घर में सुख शांति और धन की भी बहुत बरकत हुई है। तो शुक्रवार का एक उपाय है जो आप सभी को करना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगी कि शुक्रवार को हर किसी को, देखिए अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप शुक्रवार को ज़रूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी का दिन होता है और आप हर शुक्रवार को ये पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा वैसे हम करते ही हैं, लेकिन शुक्रवार को अगर, जब से मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत उठाया है और पूजा करना शुरू किया है, तब से मेरे घर में धन की तंगी है वो ख़त्म हो गई है। माता रानी ने हमेशा मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण किया है, तो आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो आपको हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ का जो है पूजा है वो करनी चाहिए। व्रत विधि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगी तो अगले वीडियो में कर दूंगी। तो उसी के भोग के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी सूजी का हलवा। वैसे मैं खीर बनाती हूँ हर बार में, लेकिन नित्या का मन था कि मम्मी सूजी का हलवा खाएंगे, तो मैं चलो सूजी का हलवा मैं उसके लिए बना देती हूँ, साथ ही प्रसाद के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा मैं गीला हलवा बना रही थी, क्योंकि उसे और माही के पापा को बिल्कुल गीला हलवा है वो पसंद है। तो मैंने कहा उनकी पसंद से हलवा बना ले रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी लगाया था। तो आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन 11 रुपए की दक्षिणा ज़रूर निकाली है, जो आपको
किसी साधु महात्मा को, या आपकी भांजी हैं, या घर में पूजा पाठ का जो सामान आप मंगाते हो उनमें आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार निकाल सकते हैं 11, 21, 51, आप जिसमें जैसे में सक्षम हो, आपकी जितनी क्षमता हो, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हर शनिवार को आपको सरसों का तेल का दीपक है वो मेन गेट पे जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर प्रवेश नहीं करती है और शनि देव की कृपा है हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं इन बातों में बिलीव करती हूँ, तभी मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। और मैं सारी बातों पर विश्वास, जैसे कुछ बातों पर मैं विश्वास करती हूँ, सारी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर बैठूँगी पूजा करने के लिए, और जितनी विधि हो पाएगी उतनी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने नहा धुआ लिया था, यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चौकी तैयार की है, उस पे मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। फिर हम इस पर बनाएंगे स्वास्तिक, और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्वास्तिक बना देना है। अब यहाँ पर छोटा सा चावल का ढेर लगाएंगे, उसमें लगाएंगे लोटा रखेंगे, एक तावे का लोटा रखेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा चावल है, अक्षत बोलते हैं, उन्हें आपको डाल देना है। फिर हमने अपने लक्ष्मी गणेश को विराजमान किया, और फिर हमने यहाँ पर स्वास्तिक को विराजमान किया। तो इस तरीके से आपको विराजमान करना है। और शुक्रवार के दिन हमेशा घी का ही दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घी का दीपक जलाया है। और आप सभी यहाँ पर जो मैंने प्रसाद में हलवा लिया था, तो मैंने प्रसाद में हलवा ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना मैंने क्या किया था, वीडियो को मैंने थोड़ी देर के लिए रोका था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वीडियो हमारी चालू है, लेकिन वीडियो चालू नहीं थी। इतना कुछ मैंने आपके लिए बताया। उसके बाद हमको दीपक है वो प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको धूप भी प्रज्वलित कर लेनी है। उसके बाद आपको सबको फूल अर्पण करने हैं। फूल आप हमेशा लाल रंग के होने चाहिए। फूल अर्पण करने के बाद आप उसमें ना चांदी का कोई भी कुछ रख सकते हैं, चांदी का नहीं है तो आप सिक्के भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने इनको वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कराया है, कलावा अर्पण किया है। उसके बाद जो किताब होती है ना, हमारी किताब है, उसको में जो माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप है उनको प्रणाम करेंगे। पीछे जो श्रीयंत्र है उसको भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी देर माँ लक्ष्मी के भजन किए थे और कथा पढ़ी थी। कथा पढ़ने के बाद यहाँ पर फिर मैंने माता रानी की स्तुति करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे और हमारी पूजा है वो संपन्न हुई। सच्चे माँ से अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो माता रानी ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करती है। मेरी हमेशा से माता रानी ने मनोकामना पूर्ण की है। और हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करी, जैसे आपने शीला की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सभी बहनों का सुहाग बनाए रखना, सभी बहनों की मनोकामना है उसको पूर्ण करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबकी संतान को सलामत रखना उसको, और हर घर में सुख संपत्ति धन की बरकत देना माँ। तो इस तरीके से हम अपने मन में माता रानी से प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा का पूरा करेंगे। और पूजा में आपसे जो भी त्रुटि हुई तो कान पकड़ के पूजा के अंत में आपको माफ़ी मांगना है, जिससे माता रानी देखिए बहुत प्रिय है। आप सभी देखिए माता रानी को सभी प्रिय होते हैं। तो अगर आपसे कोई भूल चूक हुई होगी तो माता रानी ज़रूर माफ़ करती हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा है वो पूर्ण हुई। लास्ट में 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पूजा में क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये है हलवा।
हलवा की जगह आप खीर ले सकते हैं। यहाँ पर है ये चांदी के कड़े हैं, इसमें चावल हैं और इसमें मैंने फूल अर्पण किया है। लक्ष्मी गणेश को मैंने स्थापित किया था और मैंने यहाँ पर भोग के लिए जल भी लिया है। यहाँ पर देसी घी का मैंने दीपक जलाया। इस तरीके से मेरी जो पूजा थी वो पूर्ण हुई और आप सभी भी ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। हर शुक्रवार को आप घर में पूजा कर सकते हैं। और देखिए ये पूजा है मैंने 6 बजे तक कर ली है। अब मैंने बाहर तुलसी माँ पर भी दीपक लगा दिया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।